बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कल वाले लेक्चर का एक बार इयादा करते हैं। जो कल हमने लेक्चर दिया था वो था हरूफ़े तहज्जी से मुतल्लिक़ा। तो हरूफ़े तहज्जी को थोड़ा सा हम आगे दोबारा रिवाइज करते हैं। पहला था कि हरूफ़े तहज्जी क्या होते हैं। नॉर्मल बात है कि हरूफ़े तहज्जी क्या होते हैं। किसी भी ज़बान को सीखने के लिए जो उसकी बुनियादी इश्काल होती हैं या उसके बुनियादी अलामात होती हैं या जो उसके हिजे होते हैं, वो सारे के सारे हरूफ कहलाते हैं और उनकी वाहद एक मेंबर, एक रुकन, एक हिजा या एक शक्ल या एक अलामत उसका हर्फ कहलाता है। ऐसे ही है। तो जो उर्दू है, उर्दू हरूफ़े तहज्जी के अच्छा, इसके कुल हरूफ़े तहज्जी कितने हैं? कुल हरूफ़े तहज्जी कितने हैं उर्दू के? कुल हरूफ हैं। एक होते हैं मुफरद हरूफ, वो 37 हैं। मुफरद हरूफ कितने हैं? 37 हैं। तो मुफरद हरूफ हैं इसके 37। मुफरद हरूफ की तादाद कितनी है? 37। और दूसरे इसके कौन से हैं? मुरक्कबात हैं। मुरक्कब हरूफ इसके कितने हैं? मुरक्कब हरूफ की तादाद कितनी है? तकरीबन 15, 12, 13, 14 और मैक्सिमम 15। तो 15 है इसकी तकरीबन, जो मैंने पहले दिन आपको लेक्चर दिया था 15। इस तरीके से ये टोटल बनते 52, 52, 30, 52, 52 बनते हैं। 12 लिखवाए हैं। चलो 12, 13, 14, 15 ये मुख्तलिफ कैटेगरीज में आ जाते हैं, लेकिन फाइनल जो है इसका मैक्सिमम 15 है। अब मैं वो आपको लिखवा भी देता हूं। मुफरद हरूफ जो है उन वो कौन से हैं? अलिफ, बे, पे, ते, टे, से। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से एक फैमिली होगी। अगली फैमिली में आप बोलते जाएंगे जीम, जीम, चे, हे, हे। अगली फैमिली दाल, डाल, जाल, रे और अड़े, जे, ये, सीन, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, तोए, ज़ोए, ऐन, ऐन के बाद गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाओ, हा, हमजा, या और या। तो ये 37 हरूफ बने हैं मुफरद हरूफ। हमारे उर्दू के 37 हरूफ क्या बन गए हैं? मुफरद। तो ये है इसकी कैटेगरी, मुफरद हरूफ है ये। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं मुरक्कबात की तरफ। मुरक्कबात कौन से हैं? मुरक्कबात आप किस तरीके से पढ़ते हैं? पुराने जमाने में पढ़ेंगे तो है की बानी के साथ पढ़ा जाता था। कोई लफ्ज रह तो नहीं गया? अच्छा जी। और आप साकन के साथ भी पढ़ते हैं, जैसे बे, है, साकन, भे। ठीक है। तो उसको मुख्तलिफ कैटेगरीज में पढ़ा जाता है। तो जो मुरक्कब हरूफ है, अब हम मुरक्कब हरूफ 15 पूरे करेंगे,
फिर इनके अंदर आपको बताएंगे ये मशकूक है, ये है, ऐसे है, वैसे, वो सर आपको बता देंगे। पहला शुरू करेंगे तो किससे? अब ये भारी आवाज वाले होते हैं। मुफरद हरूफ जो है ये क्या है? हल्की आवाज वाले, ये होते हैं हल्की आवाज वाले। इनकी आवाज हल्की होती है, अ ब त स, ऐसे हल्की आवाज है इसकी। अ ब त स ट, ऐसे हल्की हल्की आवाज है। और ये भे, फिर आप देखेंगे पे है साकन, फे, ठीक है। फिर थे, फिर थे, इसके बाद हाँ जी जीम आएगा, जीम है साकन, छ, फिर चे है, छ, फिर खे नहीं आएगा, फिर धे, दाल, फिर ढाल, ये आ गया, ठीक है। ये भी नहीं आना, फिर रे आएगा, और इसके बाद रे, अच्छा, इसके बाद सी नहीं आएगा, शी नहीं आएगा, फिर कौन सा आएगा? हाँ जी खे, ये खे, फिर घाफे साकन, अच्छा, फिर ले, और इसके बाद नून है साकन, क्या क्या? हाँ मीम है साकन आता है, मीम है साकन, ले, फिर अच्छा आप देखो कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और अब एक रह गया हमारे पास, वो क्या है? नून है साकन। अब ये क्या है? वो हल्की आवाज वाले थे, ये भारी आवाज वाले हैं, भारी आवाज वाले। जो मरक्कब हरूफ हैं, मरक्कबात जो हैं, वो भारी हरूफ वाले हैं, ये बे, और ये आप समझें थे, 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 जे, छे। इसी तरीके से आप देखेंगे तो इनकी क्वांटिटी, इनकी मकदार बनेगी 15, तो ये अपनी मकदार में है 15। और अगर आप इनकी काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये बनेगा 37, 37। आप 37 को और 15 को आप जमा करेंगे तो कितने बनते हैं? 52। तो कुल कितने बने हमारे पास? कुल हरूफ कितने बने हैं? 52, 52। तो मैंने आज के लेक्चर का जो इयादा किया है, ये लेक्चर आपको पहले दिया जा चुका है, ठीक है। तो इसको हम रिवाइज कर रहे हैं। रिवीजन में मैंने बताया है आपको कि कुल हरूफ है 52, और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इनके मुफरद जो हरूफ है 37 है, और ये मुफरद हरूफ की आवाज हमेशा हल्की आवाज होती है, जैसे मैंने बताया अ ब त स, ऐसे हल्की आवाज के साथ, और ये आपने ठोक के पढ़ने, धे, थे, थे, थाली, तो इसको आपने भारी आवाज के साथ पढ़ना है। तो मरक्कब हरूफ भारी वाले 15 हुए, और हल्की आवाज वाले मुफरद हरूफ आपके पास हो गए 37। यहां तक किसी बच्चे को, यहां तक किसी टीचर को कोई कंफ्यूजन है तो बताएं मुझे। क्लियर है? क्योंकि ये हमारा इआदा था, यहां तक बिल्कुल ये
क्लियर है? अच्छा, अब इससे आगे चलते हैं। अब इससे थोड़ा आगे चलते हैं। तो अगला जो थी हमारी बात, वो थी तकसीम की। मुफरद हरूफ को तकसीम कैसे करें? मरकब तो पक्के 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 ठक्के हैं। मरकब जो है ये तो पक्के ठक्के हरूफ है 15, इनकी कोई तकसीम नहीं है। और ये अमूमन हिंदी लहजे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जो मरकबात है ना, मरकब हरूफ हैं, भारी आवाज वाले हैं, ये हिंदी में से अखज किए गए या हिंदी वाले स्टाइल में बोलने के लिए इस्तेमाल किए गए। अच्छा, जो मुफरद हैं, हल्की आवाज वाले हैं, इनकी तकसीम मैंने बताई थी आपको कितने हिस्सों में। इनकी तकसीम जो थी, मैं कहता हूं 3 हिस्से थे। इसकी एक अरबी की तकसीम थी, तो अरबी के इसके अंदर कितने थे? 29 और 28 और 29 आप कर लें, हमजा डाल दें तो 29 बना लें। फारसी के इसके अंदर कितने हैं? फारसी के आप 3 डाल लें, 4 डाल लें, कितने हैं? 4 हैं, चलो 4 डाल लें। अच्छा, और इसके अंदर मकामी कितने हैं? मकामी हरूफ कितने हैं? मकामी हरूफ 3 हैं। उर्दू का कौन सा लफ्ज है, जो ऐसा कौन सा हर्फ है, लफ्ज बार बार मेरे मुंह से निकल जाता है, असल में हम हरूफ को पढ़ रहे हैं लेकिन बसा औकात इंसान गलती का पुतला है, तो हर्फ की जगह पे लफ्ज बोला जाता है। तो अच्छा, अब मकामी हरूफ इसके अंदर 3 है, और उर्दू का कौन सा हर्फ है जो उर्दू से ताबीर किया जाता है, तो ये उर्दू का होगा। अच्छा, जो उर्दू से ताबीर किया जाए, उर्दू से ताबीर शुदा, ताबीर हर्फ है अलहमद्दा 1। अब आप इनको काउंट करो, 29 और 4 33, 33 और 3 36 और 1 37। तो ये 37 है हमारे कौन से हरूफ? मुफरद हरूफ। ये हैं मुफरद हरूफ। मुफरद हरूफ मतलब जो हल्की आवाज के साथ पढ़े जाते हैं, जैसे अ ब त सा ट, जो हल्की आवाज के साथ पढ़े जाते हैं, 37 हैं। और 15 हरूफ जो अभी मैंने आपको बताए थे, सागन वगैरह के साथ आप पढ़ते हैं या हे की बानी के साथ पढ़ते हैं, वो है हे, थे, थे, छे, खे, घे वगैरह। जो भारी आवाज के साथ आप पढ़ते हैं वो है मुरक्कब हरूफ, और उनकी तादाद है, मुरक्कबात कितने हैं इसमें? मुरक्कबात की तादाद है 15। 15 और 37 आप ऐड करेंगे, आप 15 इसके अंदर मुरक्कबात हैं, मुरक्कब हैं, मुरक्कब हरूफ हैं 15। इन दोनों को आप जमा करें तो कितने बनते हैं? 52। तो उर्दू हरूफ तहजी के 52 अरकान हैं, 52 इसके हरूफ हैं, जिसके अंदर मुफरद 37, 37 और 15 इसके अंदर मुरक्कबात हैं, मुरक्कब हरूफ हैं। यहां तक बात क्लियर होगी? अब हम क्या कर रहे हैं? पिछले लेक्चर्स का इआदा कर रहे हैं। पिछले लेक्चर्स जो आपको दे चुका हूं उनको हम दोबारा देख रहे हैं, उनका रिव्यू कर रहे हैं। ठीक होगी बात? अच्छा, अब अगली बात आ जाती है थोड़ी सी, जो हरूफे तहज्जी है, मुकम्मल हरूफे तहज्जी जो है,
इसके दो हिस्से करते हैं, दो पार्ट करते हैं, दो इकसाम बनाते हैं, दो इकसाम बनाते हैं। एक होते हैं हरूफ इल्लत, हरूफ इल्लत, ठीक है, और दूसरे सही हरूफ, सही हरूफ। दूसरे क्या है? सही हरूफ। हरूफ इल्लत क्या होते हैं? कहता हूं मैं अलील था, मैं अलील था, मैं बीमार था, मैं कमजोर था। तो हरूफ इल्लत, असल में हरूफ इल्लत 3 होते हैं। हरूफ इल्लत की तादाद है 3। कौन कौन से हरूफ इल्लत हैं? एक अलफ है, एक वाव है और एक छोटी ये है। हरूफ इल्लत 3 है। आपने शुरू से आप पढ़ रहे हैं ना वावल हरूफ को, इंग्लिश में, है ना? वावल हरूफ को पढ़ रहे हैं, AEIOU 5 पढ़ रहे हैं। आप ये समझ सकते हैं कि उर्दू की हरूफ तहज्जी के ये वावल हैं, उर्दू की हरूफ तहज्जी के ये वावल है, अलफ, वाओ और छोटी ये। जिस तरीके से इंग्लिश के आप वावल हरूफ पढ़ते हैं AEIOU 5, ऐसे होता है ना, इसी तरीके से हरूफ इल्लत जो उर्दू के हैं वो क्या है? उर्दू के वावल आप कंसीडर कर ले, समझ लें कि ये वो वाले हैं, ठीक है। अच्छा, ये हरूफ ऐसे हरूफ होते हैं जो अपने वजूद के साथ मिलकर दूसरे हरूफ को जला बख्शते हैं, दूसरे हरूफ को जिंदगी बख्शते हैं, दूसरे हरूफ को थोड़ा मोतबर बना देते हैं। जो दूसरे हरूफ हैं उनको मोतबर बना देते हैं। वावल के अंदर क्या होता है? कहा जाता है कि जिस स्पेलिंग के अंदर वावल ना हो वो स्पेलिंग गलत होता है। इंग्लिश का ये कायदा है ना कि अगर किसी स्पेलिंग के अंदर वावल ना हो तो वो स्पेलिंग सही होता है, वो स्पेलिंग गलत होता है। हर स्पेलिंग के अंदर इंग्लिश के वावल का होना लाजमी है। 5 हरूफ जो इंग्लिश के वावल हरूफ हैं उनमें हर स्पेलिंग के अंदर उनका होना लाजमी है। अगर किसी स्पेलिंग के अंदर AEIOU नहीं है तो वो स्पेलिंग गलत है। ये बात है ना। आप ये बात समझ लें कि ये जो उर्दू के हरूफ इल्लत हैं ए, अलफ, वाओ और ये आपस में कभी नहीं जोड़ सकते। अगर आप इनको आपस में जोड़ेंगे, वाह अलफ, ये अलफ और वाओ तो याओ, कोई लफ्ज नहीं बनना। वाह अलफ और ये को बनवाएंगे तो वाए, कोई लफ्ज नहीं बनना, कोई लफ्ज नहीं ना बनेगा। तो ये आपस में जुड़ेंगे तो कोई लफ्ज नहीं बनाएंगे, आपस में जुड़ेंगे तो कोई लफ्ज नहीं बनाएंगे। लेकिन ये हर लफ्ज के में अंदर, ये हर लफ्ज के अंदर शामिल होंगे। उर्दू के हर लफ्ज के अंदर इन 3 हरूफ का शामिल होना लाजमी है। जिस तरीके से वो वाले वावल जो थे AEIOU वो शामिल होंगे तो स्पेलिंग ठीक होगा। तो इनमें ये वाले हरूफ जो हैं ये शामिल होते हैं, और जब ये शामिल होते हैं तब वो वाला लफ्ज मोतबर हो जाता है, तब लफ्ज मोतबर हो जाता है, वो लफ्ज बेहतर हो जाता है। इसलिए इनको हरूफ इल्लत बोलते हैं, क्योंकि ये खुद कुछ नहीं है, खुद कुछ नहीं है, लेकिन जब ये किसी के साथ मिलते हैं तो उनको जला बख्श देते हैं, उनको जिंदगी बख्श देते हैं, उनको मोतबर बना देते हैं। तो ये है हरूफ इल्लत। अच्छा, तो उनको अच्छा जी, अब इसकी तरफ अगले हम जाते हैं हरूफ सही हरूफ। अब अलफ वाव। अच्छा, एक बात और बता दूं, हरूफ इल्लत बाज़ औक़ात सही हरूफ में शामिल हो सकते हैं, बाज़ औक़ात सही हरूफ में शामिल हो सकते हैं, लेकिन सही हरूफ कभी भी हरूफ इल्लत में शामिल नहीं हो सकते। अब आपके 37 हरूफ हैं, उनमें से 3 को निकाल दो, पीछे कितने बचेंगे? वो 34 के 34 हरूफ जो हैं वो सही हरूफ, वो 34 के 34 क्या है? सही हरूफ हैं।
तो अगर आपके 37 हरूफ में से हरूफ इल्लत के जो 3 हरूफ है उनको निकाल दिया जाए तो पीछे कितने बनते हैं? 34। तो बकिया 34 जो है वो सही हरूफ होते हैं। और सही हरूफ ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर अपना मफहूम बयान कर देते हैं, अपना मफहूम बयान कर देते हैं। लेकिन इल्लत वाले एक दूसरे के साथ मिलकर अपना मफहूम बयान नहीं कर सकते। अब 3 तो है बेचारे, इनको मिलाओ एक दूसरे के साथ, कोई लफ्ज बना के दिखाओ। अलफ वाव और ये 3 इल्लत के हरूफ हैं, इनको आप किसी भी एंगल से मिलाएं और मुझे कोई लफ्ज बनाकर दिखा दे, कोई लफ्ज बनाकर दिखा दे जो मुहम्मल ना हो, वो लफ्ज मुहम्मल ना हो, ऐसे फरलू लफ्ज ना हो, मुहम्मल ना हो। इन तीनों को किसी भी एंगल से मिलाएं तो वो कोई भी लफ्ज वजूद में नहीं आएगा। वाह को अल्फ के साथ मिलाएं और फिर वाव ये इसको मिलाएं, कोई हर्फ नहीं बनेगा। लेकिन इनका दूसरे अल्फाज में शामिल होना कंपल्सरी है, दूसरे अल्फाज के साथ मिलकर ये अपना मफहूम बयान करते हैं। जो बाकी बचते हैं सही हरूफ, तो सही हरूफ तो नाम से पता है सही है, तो ये वाले हरूफ डायरेक्ट अपना मकसद बयान कर देते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, और ये एक दूसरे के साथ नहीं मिल सकते, इनके इतना ही फलसफा है। अब हम आते हैं अपने लेक्चर। हाँ जी, मैं उस वक्त से बोल रहा हूँ, आपने खुद बनानी है, तो बच्चों को बुलाते हैं ना, आप इसको बोले हरूफ इल्लत। अच्छा, इसकी लिख के दूं, सही की तो नहीं लिखने की जरूरत, इसकी लिख ली है, सही की लिख दूं। ऐसे हरूफ जो बाहम मिलकर यानी कि जो 37 हरूफ है वो बाहम आपस में मिलकर किसी भी सही या दुरुस्त सही लफ्ज को बना सके, सही हरूफ कहलाते हैं। ऐसे हरूफ जो बाहम मिले और मिलकर कोई भी सही लफ्ज बना लें, यानी कि वो मुहम्मल भी नहीं होगा, वो दुरुस्त होगा, सही लफ्ज बनाएंगे तो ऐसे जो है हरूफ वो सही हरूफ होते हैं। ठीक है, और यह भी मैंने बता दिया 37 में से इन 3 को निकाल दे, बाकी 34 हरूफ जो हैं वो सही हरूफ हैं। और लेकिन लफ्ज बनाने में अगर लफ्ज बनाना है तो फिर लफ्ज के अंदर इन इल्लत का शामिल होना भी लाजमी है, इस इल्लत के बगैर वो लफ्ज शामिल नहीं होगा। इसकी एग्जांपल भी मैंने आपको बता दी थी कि जिस तरीके से वावल हरूफ इंग्लिश के होते हैं, हर स्पेलिंग के अंदर वावल हर्फ का होना शामिल लाजमी है, ऐसे सही लफ्ज के अंदर इल्लत का शामिल होना भी लाजमी। और ये 3 इल्लतें हैं, अलिफ वाव और शफी। अच्छा, अब हम अपने लेक्चर, अभी हमारा आधा चल रहा है, ठीक है, तो अब रिवाइज इसको करते जाएंगे जल्दी जल्दी से। अब लिखूंगा नहीं, जो 3 पॉइंट्स रह गए थे वो लिखेंगे। अच्छा, अब हमने इसकी ग्रोहबंदी की थी, किसकी? हरूफ तहजी की ग्रोहबंदी की थी, इसकी ग्रोहबंदी की थी। तो इसकी ग्रोहबंदी के हमने कितने सेक्शन बनाए थे? 8 बनाए थे। अल्फ बे जीम दाल ऐसे था, अल्फ बे जीम दाल था, उसके बाद हो हे वाओ जाल होश था, हे ते छोटी हत्ती थी, काफ लाम मीम नून कलमन था, से सीन एन फे स्वाद साफस था, काफ रे शीन ते करशत था,
से, खे, जे, सख्स था, ज़्वाद, ज़ोए और गैन, ज़गज़ग था। इसके 5 हमने इसके ग्रुप बनाए थे। और इसके बाद हमने अगला जो था इसकी इकसाम के अंदर, इसकी तकसीम के अंदर, तकसीम इसकी हमने किस तरीके से की थी? तकसीम के अंदर हरूफ शमसी बनाए थे, हरूफ शमसी थे, और दूसरे नंबर पर हरूफ कमरी थे, हरूफ कमरी थे। आप मुझे बताएंगे शमसी की क्या खूसियत थी? हरूफ शमसी, हाँ, इनके अंदर अलिफ और लाम लगाया जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। जैसे अब्दुस्सलाम या अब्दुस्तार या अब्दुर्रहमान या अब्दुर्राफे वगैरह। अब इनके अंदर अल्फ और लाम आता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। तो जिनके अंदर अल्फ लाम आए, लिखने में आए लेकिन पढ़ने में ना आए, जैसे अब्दुस्सलाम, अब अगर हम इसको ठोक के पढ़ेंगे तो अब्दुल सलाम लिखना होना चाहिए था, या अब्दुल सतार पढ़ते हम, या अब्दुल रहमान पढ़ते, या अब्दुल राफे पढ़ते। अब अल्फ और लाम को आपने साइलेंट करना है तो अब्दुस्तार, अब्दुल राफे, अब्दुल रहमान और अब्दुल सलाम वगैरह आएगा। इसका मतलब है कि इसके अंदर आपने अल्फ और लाम को साइलेंट करना है, तो वो हमारे हरूफ शमसी होंगे, हरूफ शमसी होंगे। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरे हरूफ कमरी की तरफ। तो हरूफ कमरी क्या होते हैं? इनके अंदर अलिफ और लाम को लिखा भी जाता है, लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है। मसलन अब्दुल हमीद, जी, अब्दुल गफूर, जी, अब्दुल मजीद, अब्दुल मजीद, अब्दुल मजीद वगैरह। इनके अंदर अल्फ जो है वो आप अल्फ को पढ़ते भी हैं और लिखते भी हैं। तो ऐसे हरूफ जिनके अंदर अल्फ और लाम लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए, हरूफ शमसी, और जिनके अंदर अल्फ और लाम लिखा भी जाए और पढ़ा भी जाए, हरूफ कमरी होते हैं। यह बात क्लियर होगी? अच्छा, अब उससे अगला टॉपिक है हमारा हरूफ ममदूदा क्या होते हैं? हाँ जी, जिनको खींच कर पढ़ा जाए। हरूफ ममदूदा क्या है? हरूफ ममदूदा, हरूफ ममदूदा ऐसे हरूफ होते हैं जिनको खींच कर पढ़ा जाए, जिनके अंदर अलमद्दा, मद्दे का इस्तेमाल हो, जिनको खींच कर पढ़ने के लिए अलमद्दा का इस्तेमाल किया जाए। जैसे आम, आम ऐसे ही है, और आखर, आखर। अब मद्दा क्या है? असल में ये दो अल्फों का मजमुआ है। मद्दा क्या है? दो अल्फों का मजमुआ है, और ये उर्दू का खुद का ताबीर शुदा हर्फ है, उर्दू का खुद का ताबीर शुदा हर्फ है। तो ऐसे हरूफ जिनके अंदर मद्दा, मद्दे का इस्तेमाल हो, उस लफ्ज को तबील करने के लिए, थोड़ा सा लंबा खींचने के लिए मद्दे का इस्तेमाल हो, तो वो हरूफ ममदूदा कहलाते हैं। तो ये वाला क्योंकि हमारा ये आता था, इस वजह से इसकी तारीफ यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है।
अच्छा, इसके बाद अगला हमारा था हरूफ मकसूदा। हरूफ मकसूदा कैसे हरूफ होते हैं? जिनको थोड़ा सा आपने नीचे वाली आवाज में, नीची वाली साउंड में, जेर वाली साउंड में पढ़ना है। जैसे इकबाल, इकबाल, इनाम, एहसान वगैरह। तो थोड़ी सी आपने उसको जेर वाले स्टाइल में आपने उसको अदा करना है। तो वो है हमारे हरूफे मकसूदा। तो अगर किसी हर्फ के अलफ को दबा कर पढ़ा जाए तो ऐसा अलफ जो है क्या होगा, अलफ को आप दबा कर पढ़ते हैं तो वो मकसूदा हो जाएगा। अच्छा, मनकूता क्या होते हैं? ऐसे हरूफ जिनके ऊपर नुक्ते आए। ये थोड़ा सा आपको तवज्जो का ये है ना, आपको चाहिए हरूफ मनकूता की तरफ। हरूफ मनकूता, हरूफ मनकूता क्या होते हैं? ऐसे हरूफ जिनके ऊपर या नीचे नुक्ता आए। ऐसे ही है ना, ऐसे हरूफ जिन जिन में जिन पर जिन जिन के ऊपर या नीचे नुक्ता आए। अच्छा, आप ऊपर वाले जो होते हैं मनकूता, उनका नाम और है। जिनके ऊपर नुक्ता आता है उस मनकूते का नाम और है, और जिसके नीचे नुक्ता आता है उस मनकूते का नाम और है। तो जिसके ऊपर आता है वो होता है हमारे पास फुकाई, फुकानी हरूफ होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास फुकानी, फुकानी हरूफ क्या होते हैं? जिनके ऊपर नुक्ता आता है। ठीक है। फुकानी हरूफ मनकूता, जिनके ऊपर नुक्ता है, जिनके ऊपर नुक्ता आता है वो हो गए फुकानी। ठीक है। और एक होता है तहतानी, एक होता है तहतानी। तहतानी हरूफ मनकूता, इनके नीचे नुक्ता आता है, इनके नीचे नुक्ता आता है, जिनके नीचे नुक्ता है। फौकियत, फौकानी, फौकियत सबकत ले जाने वाला, ऊपर वाला। तो जिनके ऊपर नुक्ता आता है वो फौकानी हरूफ मनकूता होते हैं, और जिनके नीचे नुक्ता है तहत, मा तहत, तहत, तहतानी, नीचे, जिनके नीचे नुक्ता आएगा वो तहतानी हरूफ मनकूता होंगे। ये भी बात क्लियर होगी। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक, आखिरी टॉपिक की तरफ। बीच वाले सारे स्किप करते हैं, वो अगले लेक्चर में देख लेंगे। अब जो हमारे 2 पॉइंट्स रह गए थे, इसके बाद ये हमारा सारे का सारा जो है ना कहानी हरूफे उर्दू हरूफे तहजी वाली खत्म हो जाएगी। अच्छा, कल वाले लेक्चर में हमारे क्या कुछ रह गया था? कल वाले लेक्चर के अंदर हमारे पास लिखने के लिए नून गुन्ना हमने कर लिया था, है ना, और इसके अलावा मादुल्ला भी हमने पढ़ लिया था। पढ़ने वाला रह गया था एक हजफ, एक हजफ, और दूसरा मखजूफ। एक हजफ,
एक हज़फ। अच्छा, हज़फ वाली क्या एक स्ट्रेटजी है? अगर किसी लफ्ज में से किसी हर्फ को निकाल दें, किसी लफ्ज में से किसी हर्फ को निकाल दें, तो बोला जाता है कि इसमें से फलां लफ्ज हज़फ कर लिया गया है। ठीक होगी बात? किसी लफ्ज में से किसी एक हर्फ को निकाल लेना हज़फ कहलाता है। मसलन एक लफ्ज है खामोशी, खामोशी से बैठो, एक लफ्ज है खामोशी। इसमें से किस चीज को हज़फ करें कि लफ्ज भी गलत ना हो? खामोशी है, इसमें से किस चीज को हम हज़फ करें, किस लफ्ज को हज़फ कर लें कि ये फिर भी खामोशी ही रहे? खामोशी पढ़ते हैं आप, खामोशी है, तो अगर हम क्या करें कि इस अलफ को हज़फ कर दें और खे को मीम के साथ जोड़ दें, तो फिर भी खामोशी बनेगा और फिर भी वो अपना मतलब, अपना जो उसका एक एम है, उसका जो मतलब है, वो आप तक वाज़े कर देगा। ठीक हो गया? खामोशी है, तो खामोशी में से अगर हम अलफ को हज़फ कर देंगे तो फिर क्या होगा? खामोशी बन जाएगा। ऐसे खामोश है लफ्ज, खामोश है, खामोश में अगर हम अलफ को हज़फ कर दें तो ऐसे बन जाएगा। आप इसको एक साइड पे कर दें। खामोश है, ये लफ्ज भी ठीक है और ये लफ्ज भी ठीक है, उर्दू में ये दोनों ही अल्फाज ठीक है। अब इसमें से इस लफ्ज में से किसको हज़फ किया गया है? अलिफ को, और खे को मीम के साथ जोड़कर बयान कर दिया गया है। खामोश को खामोश बना दिया है। दोनों ही ठीक हैं, और इस लफ्ज को बोलेंगे कि ये लफ्ज हज़फ शुदा है। ये लफ्ज क्या है? ये लफ्ज हज़फ शुदा है। अब ये हज़फ वाली जो इख्तरा है, इसका पता चल गया आपको कि किसी लफ्ज में से किसी एक हर्फ को निकाल देने से निकाल लेना हज़फ कहलाता है। तो हमने क्या किया, इस लफ्ज में से, खामोश में से अलफ को हज़फ कर दिया और खामोश लिख दिया, तो ये भी हमारा लफ्ज ये भी ठीक था और ये भी ठीक है। उर्दू में मैंने आपको खामोशी बता दिया, और भी सैकड़ों होते हैं, लेकिन मैंने, क्योंकि मुझे लफ्ज इसकी जल्दी थी, लेक्चर तैयार करने की जल्दी थी, तो फिर मैंने एक एक दो दो अल्फाज पर ही इक्तफा किया। और ऐसे आपको सैकड़ों लफ्ज ऐसे मिलेंगे, और अगला जो लेक्चर होगा उसके अंदर मैं इसकी वजाहत मजीद आपको करके दे दूंगा। अब क्योंकि लेक्चर का टाइम कम होता है, तो फिर मैंने इस लेक्चर को एक बार देखना था, तो एक या दो अल्फाज जो मेरे ज़हन में आए, क्योंकि इसके लिए सोचना पड़ता, तो जो मेरे ज़हन में आए वो मैंने आपके सामने रख दिए। तो ये है हज़फ वाली कहानी। अच्छा, अगला हमारा आखिरी टॉपिक वो है मखजूफ, वो है मखजूफ। अच्छा, हज़फ पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं मखजूफ को। अच्छा, मखजूफ भी ऐसा लफ्ज होता है, ऐसा लफ्ज होता है, उसी खामोश के अंदर भी मैंने आपको बता दिया था, वो भी असल में पहला खामोश जो खामोश था,
और उसके बाद जो हमने तैयार किया खामोश वो मखजूफ था। तो ऐसे होता है कि अगर किसी लफ्ज में से किसी हर्फ को गिरा दे, जब किसी लफ्ज से हर्फ को गिरा दें, हर्फ को गिरा दें, तो जो गिराएंगे वो मखजूफ होगा, जो गिराएंगे वो मखजूफ होगा। तो गिरने वाला मखजूफ होगा। इसकी आपको एग्जाम्पल बताता हूं। ये क्या लिखा है? बेचारा, बेचारा। तो आप एक लफ्ज में से दूसरे लफ्ज को, यहां पे एक लफ्ज से, चलो एक लफ्ज से दूसरे लफ्ज को गिराया जाता है। दूसरे लफ्ज को गिरा देंगे तो गिरने वाला मखजूफ होगा, जैसे बेचारा। अब ये कि लहदा लफ्ज है और ये क्या लहदा लफ्ज है, ऐसे ही है ना। तो उसको आप कैसे लिखेंगे? बेचारा, ऐसे होगा ना। बेचारा, हमने इसको अलग अलग दो अल्फाज का मजमुआ है बेचारा, और हम उसको लिख देंगे बेचारा। बेचारा, ये मखजूफ बन गया, ये मखजूफ हो गया। एक लफ्ज में से दूसरे लफ्ज को हमने गिरा दिया, एक लफ्ज में से दूसरे लफ्ज को गिरा दिया, तो ये गिरकर जो एक रिजल्ट तैयार होगा वो वाला रिजल्ट उसका मखजूफ शुदा होगा। ठीक है। इसकी दूसरी एग्जांपल आपको सुना देता हूं। जैसे लफ्ज है शादबाद, शादबाद लफ्ज आता है शादबाद, शादबाश सॉरी, लफ्ज आ जाता है शादबाश। शाद अलग एक लफ्ज है और बाश एक अलग लफ्ज है, तो इसको हम नॉर्मल बोल देते हैं शाबाश। टोटल लेक्चर खत्म हो गया हमारा। अगर आपने हज़फ में और मखजूफ में किसी चीज पर डिबेट करनी है मेरे साथ तो आप कर सकते हैं। आज के लेक्चर के अंदर सिर्फ हमने दो चीजें सीखी हैं नई, हज़फ और मखजूफ। पिछला सारे का सारा हमारा इरादा था। ठीक है। तो इनमें से हज़फ और मखजूफ जो हमने दो चीजें आज सीखी हैं, इसमें अगर कोई आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो रिजल्ट तैयार हुआ है ये वाला, ये मखजूफ है। जिसमें से आप हज़फ कर लिया, ये रियल लफ्ज है, बेचारा रियल लफ्ज है, और उसका हज़फ करने के बाद जो नतीजा ज़ाहिर होता है, जो नतीजा हमें मिला है, वो मखजूफ है। हाँ जी, हज़फ के अंदर से हर्फ निकलता है। आपने गौर नहीं किया, किसी लफ्ज में से लफ्ज को निकाला जा रहा है मखजूफ में से, और उसके अंदर क्या किया जा रहा था, उसके अंदर लफ्ज में से हर्फ को निकाला जा रहा था। हज़फ के अंदर से क्या हुआ था कि एक लफ्ज है, पूरे का पूरा एक लफ्ज है, और उसमें से एक हर्फ को स्किप किया जा रहा है। हज़फ के अंदर क्या किया जा रहा है, एक हर्फ स्किप किया जा रहा है, और मखजूफ के अंदर एक हर्फ में से दूसरे हर्फ को मखजूफ किया जा रहा है। यानी कि हर्फ की आपको पता है वो तो बुनियादी इकाई होती है। तो एक ही लफ्ज है, जैसे मैंने बताया था खामोश, तो खामोश, खामोशी, वो एक ही लफ्ज को दोबारा जोड़ दिया है आपने, और इसके अंदर किया जहां पे भी है, ये देखो एक और दो, ये दो लफ्ज हैं,
ये दो लफ्ज हैं, इसकी आपको दोबारा देखे ना, अब ये खामोश है, एक लफ्ज है या दो लफ्ज है? एक ही लफ्ज है। इसी एक लफ्ज से हमने अगला लफ्ज बना दिया खामोश। ये हो गया हज़फ। ठीक होगी बात। यहां पे बे और चारा, बे अलहदा लफ्ज है और चारा अलहदा लफ्ज है। इन दोनों को हमने इस तरीके से बनाया कि दो लफ्जें जोड़े और एक लफ्ज बना दिए। दो लफ्जें जोड़े हैं, दो लफ्ज जोड़े हैं और एक लफ्ज बना दिया है। शाद और बाश दो लफ्ज हैं, दो लफ्जों को जोड़ा और एक लफ्ज बना दिया। उसके अंदर एक हर्फ को स्किप किया जाता है और यहाँ पे दो हर्फों को जोड़कर एक हर्फ, दो लफ्जों को जोड़कर एक लफ्ज बनाया जाता है मखजूफ के अंदर। क्लियर हुआ या नहीं, या मजीद वजाहत करूं? अब बात की समझ आई? उसके अंदर क्या था, एक ही हर्फ को आपने आगे पीछे करना है। एक लफ्ज में से एक हर्फ को आप कर सकते हैं और इधर एक लफ्ज से दूसरे लफ्ज को कर सकते हैं। हो गया क्लियर? और कोई बात पूछना चाहें? अब इंशाल्लाह 2-3 छुट्टियां आ गई हमारी। छुट्टियों के बाद ये जितने भी हमारे लेक्चर्स थे उनके ऊपर हमने डिबेट्स करनी है, आपस में बैठकर उसका उनके ऊपर हम बहस करेंगे और जो जो आप नतायज आपने अखज़ किए हैं, जो जो आपकी कंक्लूजन्स हैं, वो आप कापी पर लिखेंगे और हम नई से नई इख्तरा बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, ताकि बच्चों को फायदा हो।